हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यूपीएससी पीओ की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़े जो एग्जाम में सीधे लग जाए और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो रुको, आज मैं आपके लिए क्लियर रोड मैप लाई हूँ और एंड तक एक बड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए जो कि आप शॉक हो जाओगे अगर वो अनाउंसमेंट सुनोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है? तो आप एंड तक बने रहिएगा और जानिए कि वो बिग अनाउंसमेंट क्या है। तो ये 30 नवंबर को जैसे कि हमारा एग्जाम है, टाइम बहुत है कम, तो रोड मैप लेके आई हूँ जिससे आपको हेल्प हो। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें हमारे करंट अफेयर्स, जो कि हम ये टॉपिक में करंट अफेयर स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ, करंट हम कैसे प्रिपेयर करें। तो चलिए समझते हैं साथ में। तो हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी जो कि टॉपर यूज करते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। उनका प्लान क्या था, कैसे वो लोग अब बहुत सारे बच्चे से बात करके वो हर क्वेश्चन कोई पूछता है जो कि हम करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, कितने मंथ का पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए एट द मोमेंट, लास्ट टाइम हम क्या करें, मोक दे या पढ़े, टॉपिक्स क्लियर कैसे करें। तो वो सब क्वेश्चन ये सब सुनकर मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा और जानिए क्या है स्ट्रेटेजी टॉपर लोगों का जो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऑफ करंट अफेयर्स, ईपीएफओ 2025। पहले तो हम एग्जाम में करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और इनडायरेक्ट भी। मतलब सिर्फ न्यूज पढ़ना काफी नहीं है, आपको समझना होगा उसके कॉन्सेप्ट, जो कि बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आते हैं। तो आपको बस न्यूज नहीं पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि डायरेक्ट तो न्यूज से हो जाती है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड आप कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए आप अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तभी वो कर पाओगे। तो अगर क्वेश्चन आए लेबर रिफॉर्म इन इंडिया या रिसेंट चेंज इन पीएफ है, जैसे पीएफ में चेंज हुए पॉलिसी, तो ये स्टैटिक और करेक्ट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन यही से पक्का क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी अभी का रिसेंटली न्यूज है और ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो टारगेट रखो 6 महीने, एटलीस्ट 6 मंथ का, 6 महीने का करंट अफेयर मास्टर करना और ईपीएफओ के लिए बहुत इतना इतना एटलीस्ट सफिशियंट है। और फोकस रखना, आप कहाँ कौन से सब्जेक्ट पे फोकस रखना। पॉलिटी, जैसे कि मैं लिख के बता देती हूँ आपको, अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। पॉलिटी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा फोर्स करता है यूपीएससी इकोनॉमी सब्जेक्ट पे। इकोनॉमी हो गया हमारा, फिर लेबर इश्यू हो गया जो लेबर से इश्यू है, इश्यूज हो गया, स्कीम्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम, सोशल स्कीम्स, ऐसे स्कीम्स हो गए, रिपोर्ट्स, और जो हमारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है इनके, ये 5 टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता है। एक पे आप ये टारगेट रखो कवर करने के लिए। तो हमारे ये जो करंट अफेयर्स 20 और 25 तो कवर करता है पेपर में क्वेश्चंस, इसका वेटेज इतना है। और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस भी आते हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कवर कर लीजिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, तो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंस आप उसका इंपॉर्टेंट समझिए। नेक्स्ट, बेस्ट सोर्स, हम बेस्ट सोर्स कहाँ से पढ़े, कहाँ से हम पढ़े। एक बात तो करते करंट अफेयर्स के सोर्स के जो कि ईपीएफओ के लिए बहुत मोस्ट रिविलेंट है। तो मैं पीआईबी, पहला है पीआईबी, जो कि मैं खुद रेफर करती हूँ पीआईबी से, जिसमें हमें गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी अपडेट्स के लिए बेस्ट है। उसमें ये सब टॉपिक्स बेस्ट पूरे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि मैं खुद रेफर करती हूँ और बच्चे लोग को भी रिकमेंड करती हूँ यूज करने के लिए। और नेक्स्ट, विजन एआईएस, आफ्टर क्लाउड मंथली मैगजीन्स होते हैं, हिंदू एंड न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर होता है, और यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे जो कि न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं डेली टू डेली लाइफ का। और न्यूज़पेपर आप रीडिंग करो, सिर्फ एडिटोरियल और पॉलिसी रिलेटेड न्यूज़ पढ़ो आप। और मेरे साइड से एक टिप है, एक ही सोर्स पे रिलेबल रखो और रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करो। ये नहीं कि आप कभी ये पढ़ लिए, कभी ये न्यूज पेपर, कभी चैनल्स के अकॉर्डिंग, आप एक ही पर किसी पे स्टिक रहो, एक ही पे स्टिक रहो, बार बार चेंज मत करो और उसी को पढ़ो और रिवाइज करो बार बार। ये है आपका स्ट्रेटेजी नंबर सेकेंड। अब थर्ड, नोट मेकिंग एंड रिविजन। तो स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी का कोर पार्ट, ये कोर पार्ट है नोट्स मेकिंग प्लस रिवीजन। और इसमें 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, 3 स्टेप्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं पहला पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है आप हर दिन 2-3 पॉइंट टॉपिक नोट करें बाय कैटेगरी। हर दिन आपको एक एक दिन 2-3 पॉइंट,
2 से 3 पॉइंट आपको नोट करना है कैटेगरी वाइज। और वो कैटेगरी किस किस कैटेगरी में आप जगह तो फोकस कर सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक स्कीम्स, लेबर एंड सोशल सेक्टर में, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, एंड इन्वायरमेंट एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। तो आप इससे सब रिलेटेड से 2-3 क्वेश्चंस आप टॉपिक को नोट कर लीजिए। और स्टेप नंबर सेकेंड ये था नोट करने का। स्टेप नंबर फर्स्ट ये स्टेप नंबर। अब सेकेंड क्या है हमारा, तो वीकली रिवीजन करो। संडे को 1 आवर निकालो और पूरे वीक का रिकैप कर लो। जैसे संडे का हमारा वीकली हॉलीडेज रहता है तो उसमें आप ओनली 1 आवर निकालो, 1 आवर निकालो और पूरे वीक का जितना 6 दिन में आप पढ़े हो उसका पूरा रिकैप कर लो। तो इससे आपका रिवीजन बना रहेगा, ये नहीं कि आगे आप पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा मंथली कैप्सूल बनाओ, 2 पेज का समरी। इससे रिवीजन फास्ट होता है और एग्जाम से पहले आपके 10 पेज में ही सब हो जाएगा। आप मंथली, जैसे मंथली का 1 जनवरी का हो गया, आप 2 पेज में बना लिए। फेब्रवरी का 2 पेज में मंथली रिकैप, जो रिकैप थोड़े थोड़े कीवर्ड्स आप लिखो उस पर, और जो कि एग्जाम से पहले आपकी अगर रिवाइज कर लोगे तो पूरे हो जाएगी, पेज में सब हो जाएगी। 10 पेज में ही आप रिवाइज कर लोगे तो पूरे आपके 1 ईयर का कवर हो जाएगा, जो कि आपको ओनली करना है 6 मंथ का, तो और भी आपके लिए आसान है। 2-2 पेज का करोगे तो 12 पेज हो जाएगा। और एग्जाम से पहले 12 पेज तो रिवीजन करना बहुत इजी होता है, ना कि 100 पेजेस का। 100 पेजेस से कंपेयर टू 12 पेजेस बहुत इजी है। और आपके लिए टिप टिप जैसे लिंक लिंक कीजिए स्टैटिक और कॉन्सेप्ट टॉपिक को करंट अफेयर से लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। अगर स्टैटिक और कॉन्सेप्ट बेस पे आप लिंक करोगे तो हमारे मेमोरी में बहुत ज्यादा देर तक रहेगी। ये ट्रिक से आपको क्वेश्चन याद रहता है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और ये ट्रिक ऐसे नहीं बता रही, ट्रिक काफी लोगों से रिसर्च करने के बाद, पता करने के बाद मैं आपके लिए ये लेके आई और मैं खुद भी यूज करती हूँ। तो नेक्स्ट ये था हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 3, जिसमें 3 पॉइंट्स है हमारे वीकली संडे संडे को फिर 2 पेज रिवीजन करने के लिए, फिर नोट्स बनाने के लिए, टॉपिक कवर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो फोर्थ में हमारा था आइडियल टाइम एलोकेशन फॉर करंट अफेयर स्टडी। हम इसमें पहले रीडिंग करते हैं, 40% में ज्यादा ज्यादा टाइम हम रीडिंग करते हैं, फिर नोट्स भी बनाते हैं, फिर उसके बाद सेम टाइम नोट्स और रिवीजन दोनों होना चाहिए, और कम टाइम मॉक टेस्ट हमारा होना चाहिए। तो ये टाइम में डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि बारग्राफ से एक्सप्लेन कर रही है, नोट्स, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ फिफ्थ स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू सीरीज। तो एनालाइज करो, आपको सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जैसे कि हम अभी मैं बताई, पढ़ना, स्ट्रेटेजी बनाना, नोट्स लिखना, रिवीजन करना, वो सब मैंने आपको बताया। तो ये सब पढ़ना, पढ़ने का सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, प्रैक्टिस इज द की। वीकली मॉक टेस्ट या क्विज लगाओ, स्पेशली करंट अफेयर सेक्शन का। हर वीक 20 MCQ सॉल्व करो ईपीएफ पैटर्न के हिसाब से, जिससे आपको हैबिट हो पीवाईक्यू सीरीज करना, और उससे किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करा ये भी आप समझ पाओ। तो पीवाईक्यू सीरीज एनालाइज करो, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन का फोकस कॉन्सेप्ट पे से ज्यादा है या फैक्चुअल पे है। तो मोस्ट रिलेवेंट रिपीटेड एरियाज क्या क्या है उससे आपको पता चलेगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स है, पीएम किसान, आत्मनिर्भर, ये भी आपको बता दे रही हूँ, आत्मनिर्भर पे है। इकोनॉमिक अपडेट्स, जो कि इकोनॉमिक ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, आरबीआई पॉलिसी से, इन्फ्लेशन और जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। लेबर वेलफेयर एक्ट एंड रिफॉर्म क्या क्या हुआ है अभी करंट अफेयर्स में, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट बाय आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस इसी एरिया में फोकस करता है यूपीएससी। तो ये आप प्लीज कवर करके जाइएगा। ये है मेरा स्ट्रेटेजी। ये तो फिफ्थ हो गया। और हाँ, अब आता है हमारा बिग अनाउंसमेंट के लिए। बिग अनाउंसमेंट क्या है, हमारा वन शॉट करंट मैराथन लेकर आ रही है, जो कि हमारा 30 नवंबर को एग्जाम है। तो 30 नवंबर से 10 दिन पहले, बिफोर बिफोर 10 डेज, हमारा 30 नवंबर से पहले बिफोर 10 डेज में एक मैराथन लेके आने वाली, पूरे वन शॉट करंट अफेयर्स का यूपीएससी से रिलेटेड। और उसमें क्या क्या कवर कराऊंगी, बजट, स्कीम, रिपोर्टेड, लेबर अपडेट्स, जो कि यूपीएससी से इम्पोर्टेंट है, और हम क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्विक रिवीजन नोट्स लिखेंगे। और ये कंप्लीट ईपीएफओ के लिए बूस्टर रहेगी, आपके लिए बूस्टर बनेगी, और ये जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, वन शॉट के लिए, जिसमें आप पूरी कवर कर पाओ। तो मैं ला रही हूँ आपके लिए 10 दिन पहले
30 नवंबर से 10 दिन पहले ये सब स्कीम लाऊंगी, जिसका ये रिवीजन के भी आपके काम रहेगी और ये मैराथन आपके रिवीजन का बूस्ट बनाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ताकि जब मैं लाइव हूँ तो आप मिस ना करो। ठीक है, तो लास्ट आप रिमेम्बर कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ना रेगुलर हैबिट नहीं होना चाहिए। ये एक ट्रिक होना चाहिए और एक वन टाइम टास्क नहीं है। रेगुलर आपको पढ़ना चाहिए, रेगुलरिटी ही मेन इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप वन दिन एक दिन पढ़ लो और पूरे टॉपिक कवर हो जाएगा, नहीं। आप रेगुलर एटलीस्ट 30 मिनट आप निकालो। एक दिन में 30 मिनट्स आपके पास नहीं, जो आप इंस्टा में रील्स स्क्रॉल करते हो, ऊपर करते हो, इससे अच्छा आप 30 मिनट्स टाइम निकाल के अपना करंट अफेयर्स कवर कर लो। तो डेली आप सिर्फ 30 मिनट्स दो और रिवीजन कांस्टेंट रखो। तो मैं सोनी, आ रही है करंट अफेयर्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट जो कि 10 दिन पहले आएगा। करंट अफेयर मैराथन लेके आ रही हूँ, तो वहां भी मिलेंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक लाइक करो, कमेंट करो। मैराथन जो कि मैं रेडी कर रही हूँ, पूरे आपके जो जो इम्पोर्टेंट है, बस वो मटेरियल्स रेडी कर रही हूँ मैं आपके लिए, इसलिए टाइम लग रहा है। तब तक जो मैं वीडियोस अपलोड की, आप उसको रिवाइज कीजिए। जो कि कोर सब्जेक्ट्स के मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, और ये ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक ईपीएफई 2025 एग्जाम टुगेदर। Thank you. Bye bye.